खाला जानबूझकर उसे दावतें नजारा दे रही थी। उसका दिल चाहा कि वक्त यहीं थम जाए और वो खाला को देखता ही रहे। रूबीना को अपने भांजे का इस तरह देखना अच्छा लग रहा था। उसे अपना आप खूबसूरत लगने लगा। इरफान की हालत से रूबीना को अच्छी तरह आइडिया हो चुका था कि इरफान भी अपने बाप पर गया है। उसे अच्छी तरह याद था कि उसकी बड़ी बहन कितनी तारीफें करती थी अपने शोहर खान साहब के बारे में, और उसे हैरत थी कि 16 साल की उम्र में ही इरफान का उसके शोहर सफीर के बराबर था। रूबीना चाहती थी कि उसका भांजा इसी ताइशी नजरों से उसे देखता रहे और सराहता रहे, मगर वो इतना जल्दी रिश्तों की हद को फलांगना नहीं चाहती थी। इरफान ख्यालों की दुनिया में खोया शायद अपनी खाला के हाथ में पकड़ने का ख्वाब देख रहा था। तभी वो खाला की आवाज से चौंका। खाला, बस कर दो अब भांजे साहिब, और जाते हुए दरवाजा बंद करते जाना। खाला के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कुराहट थी। इरफान एकदम शर्मिंदा सा हुआ और वापस दरवाजे की तरफ मुड़ा। उसने दरवाजा बंद करते हुए मुड़कर अपनी खाला को देखा तो वो भी उसे ही देख रही थी, और उन दोनों की आंखें चार हुईं। इरफान जाते हुए एक आखिरी दीदार की खातिर दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद कर रहा था, जबकि उसकी खाला उसकी आंखों में देखते हुए बेड पर लेट चुकी थी और उनका एक पंजा फिर से वहीं अपने काम पर आ चुका था। इरफान ने एक नजर भरकर खाला को देखा और उनकी दिल ही दिल में तारीफ करते हुए दरवाजा बंद कर दिया। वहां से निकलकर जब वो बैरूनी दरवाजे तक पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वो कितना मदहोश हो गया था। वो डरते डरते खाला के घर से निकला तो उसकी खुशकिस्मती थी कि गली में दूर दूर तक कोई नहीं था। इरफान जल्दी से भागकर अपने घर में दाखिल हो गया। उसकी अम्मी किचन में काम कर रही थीं। इरफान उनसे नजरें बचाकर सीधा अम्मी के कमरे में बाथरूम में घुस गया। इरफान क्योंकि उसी कमरे में सोता था, इसलिए उसके लिए आसानी हो गई कि अम्मी का कमरा घर के शुरू में ही था। जल्दी से बाथरूम में जाते ही इरफान बेलिबास हो गया। उसकी आंखों के सामने खाला के नशीबो फराज थे और उसके पंजे का उसे कुछ पता ना था। उसका दिमाग काम करने से कासिर था, बस सवार थी। इसी दौरान वो अपनी मंजिल के करीब ही था कि सामने उसे लटकता हुआ अम्मी का राह नजर आया। जुनूनियत इस कदर सवार थी कि इरफान ने वो राह खींचा और उसे प्यार करने लगा और सूंघने लगा। उसे अम्मी की एक मानूस खुशबू आने लगी और साथ उसकी मंजिल करीब आती गई। कुछ ही देर में अम्मी की खुशबू और खाला के वजूद के ख्याल ने इरफान को अपनी मंजिल पर पहुंचा दिया और वो जिंदगी में पहली बार इतनी से ये सुकून हासिल कर सका था। इरफान बाहर टीवी लाउंज में आया जहां सवेरा, माही और अफी को ट्यूशन पढ़ा रही थी। वहां उसकी नजर सोफे पर बैठी उसकी अम्मी पर पड़ी। मलाइका बेगम के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। इरफान उठकर उनके साथ सोफे पर जा बैठा और बड़े फिक्रमंदी के अंदाज में उनकी परेशानी की वजह पूछी। मलाइका बेगम ने एक नजर अपने बेटे पर डाली और जल्दी से नजर चुराकर कुछ नहीं कहते हुए किचन में चली गई। इरफान अपनी मस्ती में मस्त ख्यालों में खो गया और मलाइका बेगम किचन में खड़ी अपनी बात की तशरीह करने की नाकाम कोशिश में मसरूफ थी। इस वक्त उसके दिल में गुस्से और शर्मिंदगी के जज्बात गर्दिश कर रहे थे। गुस्सा इस बात का कि अभी अभी उसने अपने बेटे को अपनी माँ के राह के साथ हाथ लगाते देखा था, और शर्मिंदगी इस बात की थी कि मलाइका ने जब अपने बेटे को अपने लिबास के साथ खेलते देखा तो उसे रोकने के बजाय वो उसे देखती ही रही। वो एक पल के लिए उसके बेटे से एक मर्द बन गया था जो उसके नाम का काम कर रहा था। मलाइका को ये अच्छा लगा था और इसी बात की शर्मिंदगी उसे खाए जा रही थी। सारा दिन एक अजीब कशमकश में गुजारने के बाद भी मलाइका ये समझने से कासिर थी कि आखिर उसे अपने बेटे की इस घटिया हरकत पर अच्छा क्यों लगा था। वो कभी खुद को कोसने लगती तो कभी वो मंजर उसकी आंखों के सामने लहराने लगता। एक तरफ बेटे की इस हरकत पर मसनूई गुस्सा और दूसरी तरफ अपने बेटे की मोहब्बत की शिद्दत। वो परेशान थी कि आखिर किस जज्बे को छुपाए। उसी बेचैनी के आलम में सारा दिन गुजारने के बाद रात को जब मलाइका बेड पर आकर लेटी तो वहां पहले से लेटे अपने बेटे इरफान को जीरो बल्ब की मध्यम रोशनी में देखने लगी। वो नींद में बहुत पुरसुकून और मासूम लग रहा था। मलाइका ने एक पल के लिए सोचा कि अपनी माँ की नींद और होश उड़ाने के बाद खुद मजे से सो रहा है। उसको देखते हुए ना जाने क्यों मलाइका को उस पर प्यार आने लगा और वो दिल ही दिल में सोचने लगी, आखिर ऐसा क्या देखा इसने मुझ में, 40 साल की औरत में।
में ऐसी क्या दिलचस्पी हो सकती है। इसके बाप ने तो कभी नजर भर कर नहीं देखा मुझे, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि इस तरह चाहा जाना इतना हसीन एहसास हो सकता है। क्या मैं इतनी अच्छी लगती हूँ इसको कि ये मेरी राह सुनते हुए मुझे याद करके ये सब कर रहा था। मुझे तो कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है। ना जाने क्या सोच रहा था और क्या तसव्वुर कर रहा था। मुझे छोड़ने का, मेरे होने का तसव्वुर, शैतान कहीं का। मलाइका की बेचैनी अब एक अनोखी खुशी में बदल चुकी थी। वो अपने बेटे को अपने वजूद पर होने का तसव्वुर करने लगी। मलाइका इरफान पर झुकी और उसके गाल पर पप्पी कर ली। इरफान गहरी नींद में था। मलाइका ने जैसे ही अपने जवान बेटे को पप्पी की तो एक अजीब अपनी रीढ़ की हड्डी में महसूस हुई। वो पीछे हटते हुए एक बार रुकी और फिर से बहुत आराम से और प्यार से अपने बेटे को प्यार करने लगी। मलाइका को बहुत प्यार आ रहा था और एक मर्द का साथ उसे अच्छा लग रहा था। मलाइका के दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। मलाइका आंखें बंद करके बेड पर लेट चुकी थी। वो अपनी आंखें बंद करके अपने बेटे को तसव्वुर कर रही थी। मलाइका का उसके नशीबो फराज से खेलने लगा। मलाइका बगैर किसी खौफ और शर्मिंदगी के अपने बेटे का तसव्वुर करते हुए सब कुछ कर रही थी। आखिरी बार ये एहसास उसे कब हुआ शायद उसे भी याद नहीं था और ना ही वो याद करना चाहती थी। जब मलाइका का रिजल्ट आ गया तो उसने आगे बढ़कर अपने बेटे इरफान के माथे पर प्यार दिया। इरफान नींद में ही अपने होंठों पर ज़ुबान फेरता हुआ करवट बदल कर सो गया। मलाइका की एकदम हंसी निकल गई। फिर वो अपने बेड से उठी और बाथरूम चली गई। वहाँ मलाइका ने खुद को साफ किया और कुछ सोचते हुए बाहर आकर सो गई। सुबह इरफान को नाश्ते के लिए उठाकर खुद किचन में चली गई। मलाइका को किचन में काम करते हुए रात का मंजर याद आया तो उसे शर्मिंदगी का एक ऐसा झटका लगा कि उसे खुद से ही घिन आने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने शोहर के अलावा किसी और मर्द का सोचेगी और वो मर्द कोई और नहीं उसका सगा बेटा होगा। रात को शायद वो मुकम्मल होश में नहीं थी, मगर अब होश आया तो पछतावा उसकी सांसें रोकने लगा। एक दिन गुस्से और शर्मिंदगी में गुजारने के बाद अब अगला दिन मलाइका को सिर्फ और सिर्फ शर्मिंदगी में ही गुजारना था। ये दूसरा दिन था कि मलाइका का ना तो किसी काम में दिल लगता और ना ही वो इरफान से नजरें मिला पा रही थी। ये बेचैनी उसे खाए जा रही थी। रात में तो उसे बहुत सुकून आया था, मगर दिन की शर्मिंदगी काफी तकलीफ दे थी। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपने बेटे को याद करके उसके साथ लेटे हुए अपना काम कर चुकी थी। दिन में कभी उसे शर्मिंदगी घेर लेती तो कभी उसे याद आ जाता। उसके लिए मुश्किल हो रहा था उन ख्यालात को अपने जहन से निकालना। तभी एकदम उसका फोन बज उठा। मलाइका अपने होश में वापस आई और फोन उठाया। फोन की दूसरी तरफ उसकी बहन रुबीना थी। रुबीना हमेशा से उसकी बहन से ज्यादा उसकी दोस्त रही थी। मलाइका का बहुत दिल किया कि वो अपनी बहन को सब कुछ बता दे, मगर शर्म के मारे कुछ ना बोल पाई। उसे लगा वो खुद ही सब ठीक कर लेगी। रस्मी हाल के बाद रुबीना ने सौदा सलफ लाने के लिए इरफान को अपने घर भेजने का कहा। इरफान का नाम सुनकर मलाइका का दिल एक बार जोर से धड़का था। बहुत अजीब कैफियत थी एक बेटे की वजह से माँ की ऐसी हालत। मलाइका ने खुद पर काबू करते हुए इरफान को आवाज दी। इरफान अपने कमरे से बाहर आया तो मलाइका ने उसे अपनी खाला के घर जाने का कहा। खाला का नाम सुनकर इरफान के चेहरे का रंग बदल गया था, मगर मलाइका ये देख नहीं पाई क्योंकि वो खुद ही अपने बेटे से नजरें चुरा रही थी। प्यारे से दोस्तों, हर किस्म की कहानियाँ, छोटी और बड़ी नॉवेल्स, घरेलू और बाहर की, बिना कटिंग, फुल चस्केदार और मजेदार मुकम्मल कहानियाँ हमसे खरीदने के लिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। आपको बहुत ही कम रेट्स में बहुत सारी कहानियाँ मिल जाएंगी।